वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट जो निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता दें कि बीजेपी ने झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर के उम्मीदवारी की जो लिस्ट है वो जारी कर दिया। आपको बता दें कि कई जगहों पर उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर के बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी और राजस्थान को लेकर के उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। उपचुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो उपचुनाव को लेकर के देखिए उम्मीदवारों की लिस्ट ये कही जा रही थी कि जल्द ही जो है बीजेपी जारी करेगी। अब राजस्थान को लेकर के उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ झारखंड में भी जो है वो लिस्ट जारी की गई है। तो झारखंड और राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो अब जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सुभाष तंबोलिया को बागीजोरा एसटी से यहाँ पर टिकट मिला है और ये नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी राजस्थान को लेकर के उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। नाम हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर और देखिए जो नाम सामने आया है उम्मीदवार का नाम वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्री सुभाष तंबोलिया का नाम सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी राजस्थान को लेकर के, जहां पर देखिए चुनाव को लेकर के अब पूरी तरीके से यहां पर बीजेपी जुटी हुई है, कांग्रेस भी जुटी हुई है और उसी को लेकर के अब उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। नाम हम आपको दिखा रहे हैं। बागीडोरा से जो नाम यहाँ पर सामने आया है वो है सुभाष तंबोलिया का। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान को लेकर के उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और वो नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुभाष तंबोलिया को बागीडोरा एसटी से यहाँ पर टिकट मिला है। तो राजस्थान को लेकर के उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको चुनाव को लेकर के दे रहा है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी अपडेट। तो सभी को इंतजार था कि वो कौन सा नाम रहेगा। तो यहाँ पर वो नाम सामने आ गया है। सुभाष तंबोलिया का नाम सामने आया है। बागीडोरा एसटी से इनको टिकट मिला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान को लेकर के उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुभाष तंबोलिया का नाम यहाँ पर सामने आया है। बागीडोरा से इनको मैदान में उतारा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। राजस्थान को लेकर के उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और बागीडोरा से जो नाम निकल करके सामने आया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुभाष तंबोलिया जो कि बीजेपी प्रत्याशी और यहाँ पर वो नाम सामने आ गया है। राजस्थान की बागीडोरा सीट पर उपचुनाव होना है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे से ये जो सीट है वो खाली हुई है और यहाँ पर अब उम्मीदवार उतार दिया गया है। कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल और बागीडोरा सीट का कांग्रेस प्रत्याशी का जो ऐलान है वो अभी होना बाकी है। तो बीजेपी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया वो नाम सुभाष तंबोलिया बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान की बागीडोरा सीट पर उपचुनाव होना है और यहाँ पर महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे से आपको बता दें कि ये सीट खाली हुई है और इसी को लेकर के अब नाम सामने आ चुका है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में मालवीय शामिल हुए हैं। आदिवासी समुदाय में एक अच्छी पकड़ महेंद्रजीत सिंह मालवीय आपको बता दे रखते हैं और उसी को लेकर के अब यहाँ पर जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि बागीडोरा से सुभाष तंबोलिया को मैदान में उतारा गया है। तो बहुत ही सोच समझ करके यहाँ पर देखिए नाम चुना गया है। महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे के बाद से ये जो सीट है वो खाली हुई। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में मालवीय शामिल हुए हैं और आदिवासी समुदाय में आपको बता दें कि महेंद्रजीत मालवीय जो है अच्छी पकड़ रखते थे और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद से ये सीट यहाँ पर खाली हुई। अब सुभाष तंबोलिया जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वो
घोषित कर दिए गए हैं। राजस्थान की बागीदौरा सीट पर उपचुनाव होना है और जो नाम सामने निकल करके सामने आया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बागीदौरा सीट, यहीं पर उपचुनाव। और अभी आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान होना बाकी। अब देखना होगा कि कांग्रेस यहां पर किसको मैदान में उतारती है। तो बागीदौरा से यहां पर सुभाष तंबोलिया को टिकट दे दिया गया है और बहुत ही सोच समझ करके ये नाम यहां पर उतारा गया है। आपको बता दें कि बागीदौरा सीट पर ये उपचुनाव होना है और सुभाष तंबोलिया जो नाम है वो सामने आया है, बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। 26 अप्रैल को बागीदौरा में वोटिंग होनी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे के बाद से जो ये सीट है वो खाली हुई है और अब यहीं पर उपचुनाव। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वो तस्वीर भी हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी, जब कांग्रेस छोड़ यहाँ पर बीजेपी में शामिल और उसके बाद से ये सीट खाली हुई। यहीं पर उपचुनाव होना है। सुभाष तंबोलिया जो कि बीजेपी प्रत्याशी यहां पर घोषित किए गए हैं। तो 26 अप्रैल को बागीदौरा में वोटिंग होनी है। और जो अभी अपडेट है, बागीदौरा सीट पर उपचुनाव, महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई और यहाँ पर अब उपचुनाव, जिसके बाद से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जो है मालवीय शामिल हुए हैं। अब यहीं पर उपचुनाव होना है। बागीदौरा सीट पर अभी कांग्रेस किसको यहां पर उम्मीदवार बनाती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस भी यहां पर प्रत्याशी घोषित करेगी। इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी पहले यहां पर नाम का ऐलान करे। अब सुभाष तंबोलिया का यहां पर नाम सामने आ गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किसको वहां पर उम्मीदवार उतारती है। तो सुभाष तंबोलिया जो कि बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 26 अप्रैल को बागीदौरा में वोटिंग होनी है। एक तरफ तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं, तो बागीदौरा सीट जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर भी अब नाम घोषित कर दिया गया। सुभाष तंबोलिया ये नाम सामने आया है। बागीदौरा से उनको उम्मीदवार उतारा गया है। आपको बता दें कि महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे से ये जो सीट है वो खाली हुई है और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जो मालवीय है वो शामिल हुए और अब यहां पर नाम सामने आ चुका है। बागीदौरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का भी ऐलान होना बाकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस वहां पर किसको उम्मीदवार उतारती है। सुभाष तंबोलिया जो कि नाम सामने आया है, वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये नाम भी दिखा रहे हैं। अब यहां पर उपचुनाव होना है। देखना होगा कि यहाँ पर अब कांग्रेस किसको इस सीट पर उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीजेपी ने तो नाम घोषित कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि चिंतन मंथन कांग्रेस में चलेगा कि यहाँ पर किसको मैदान में उतारा जाए जो कि जीत हासिल करे। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और सबसे पहले ये खबर भी बता रहे हैं। एक तरफ तो चुनाव जो कि देखिए लोकसभा, उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयारियों में राजस्थान में जुटी हुई है और जोरदार फाइट है। तो ये उपचुनाव को लेकर के भी जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता दें कि बागीदौरा सीट जहां पर उपचुनाव होना है 26 अप्रैल को बागीदौरा में जो है वो वोटिंग होगी और वहां से जो प्रत्याशी घोषित किए गए उनका नाम आपको बता दें कि सुभाष तंबोलिया वो नाम निकल करके सामने आया है जिसको यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में मालवीय शामिल हुए थे। थोड़े दिन पहले ही हम आपको वो तस्वीर दिखाए थे जहां पर देखने को मिला था कि लोकसभा चुनाव है तो दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। और अब यहाँ पर बागीदौरा सीट जहां पर सुभाष तंबोलिया को मैदान में उतार दिया गया है। 26 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी और अब ये कहा जा रहा है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस यहां पर किसको मैदान में उतारती है। और चलिए